Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. Dear Engineer Hari, वीडियो सेविंग के ऊपर में है। जो लोग बचत में विश्वास रखते हैं और अपने फ्यूचर को पीसफुल बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो में बहुत सारे काम की चीज़ें हैं। ये चैनल में पहले बार देख रहे हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके। इफ़ यू थिंक फिट देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें भी आपको शिक्षित करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड में, फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उस चीज़ का जानकारी उनको भी हो और इससे लाभ उठा सके। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन को पूरी सुख सुविधाओं के साथ जीना चाहता है। वो अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं देना चाहता है, परंतु बिना एक अच्छी आर्थिक योजना के बिना यह काम मुमकिन नहीं है। बिल्कुल असंभव काम है इस चीज़ को करना। याद रखें, अपने भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए पैसे को बचाना काफ़ी ज़रूरी होती है। घबराइए नहीं, हम कुछ इस पर टिप्स दे रहे हैं, कुछ उपाय बता रहे हैं। उसको आप फॉलो अप करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं अपने भविष्य के लिए और उन कामों के लिए जो आपने सोच रखा है। पैसे बचाने के लिए कई प्रभावी तरीके हैं जिसको इंटरनेशनली रूप से आजमाया जा चुका है। आप भी इसको आजमा सकते हैं। यहाँ कुछ बेहतरीन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जिसको अपनाकर आप अच्छा खासा अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसे आप सेविंग कर सकते हैं, सो दैट यू कैन यूज इट इन फ्यूचर फॉर योर प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा नंबर 1 में कि खर्चों का रिकॉर्ड रखें। आप सभी खर्चों का हिसाब रखें, उसको रिकॉर्ड रखें ताकि आप बीच बीच में इसको एक व्यू करते रहे, बीच बीच में देखते रहे कि आपकी कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है और कहाँ पैसे बचा सकते थे। जब आप हिसाब नहीं रखेंगे तो आपको अंदाज नहीं होगा कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो हिसाब रखना ना भूलें। नंबर 2 में आप बजट बनाएं। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं या किसी तरह का फंक्शन कर रहे हैं, कोई खरीदारी कर रहे हैं, तो एक बजट बनाएं कि आपकी क्या लिमिटेशन है, आपकी क्या फ्यूचर की आय क्या होने वाली है, क्या लिमिटेशन है। उसको लिमिटेशन के अंदर ही बजट बनाएं। बजट बनाने से आपको एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि आप अपने खर्चे को हेड वाइज किस मद में कितने खर्चे हैं उसको आप एक बार मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तीसरा यह है कि आप फिजूल खर्ची से बचें। आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये भी खरीदना जरूरी है, वो भी खरीदना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी कि लगता है कि सभी चीज़ों को खरीद ले, बट पहले से आप निश्चित करके जाए कि आपको क्या खरीदना है। सिर्फ ऐसे चीज़ों को खरीदें जो कि आप इसेंशियल समझते हैं। इससे गैर जरूरी सामान को ना खरीदने में आपको मदद मिलेगी और आप बेकार की चीज़ें नहीं लाएंगे। तो इस तरह से आप कुछ अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। 4 है कि कुछ ऑटोमेटिक सेविंग करें। अपने जो आपका मेन अकाउंट है और एक सेविंग अकाउंट, 2-3 अकाउंट खोलें और जहां पर आपका सैलरी आती है, जहां पर मेन इनकम आते हैं आपके, जहां रखते हैं, वहां से एक अकाउंट सेपरेट रखें और उसमें बैंक को इंस्ट्रक्शन दें ताकि ऑटोमेटिक वहां से कुछ पैसे जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं वहाँ से ऑटोमेटिक मंथली कट के उस सेविंग अकाउंट में चले जाए या रिकरिंग अकाउंट में चले जाए। इससे आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जो सेविंग है वो एक साइड में जमा होती रहेगी। तो इस तरह से आप बिना सोचे समझे धीरे धीरे बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर पाएंगे जो कि आपको भविष्य में काम आएगी। 5वां है RD, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं। याद रखें, चिट फंड में पैसे कभी नहीं रखें। जब भी पैसे रखें नेशनलाइज्ड बैंक में रखें या प्राइवेट बैंक जैसे कि ICICI है, इंडसिंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ये प्राइवेट बैंक हुआ, और गवर्नमेंट की जो सभी बैंक है सभी रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें पैसे रखें। में भी कहीं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कहीं थोड़ी कम मिलेगी, बट हमेशा रेप्यूटेड बैंक में ही रखें क्योंकि आपकी पैसा वहाँ सुरक्षित रहती है। तो रिकरिंग डिपॉजिट आप इंस्ट्रक्शन दें, हर एक मंथली आप सेविंग करें। आप जितना भी सोचे हैं उतना पैसे रखें क्योंकि धीरे धीरे रिकरिंग डिपॉजिट आप पाएंगे कि एक बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाती है जो कि आपको भविष्य में
बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई ज़मीन खरीदने के लिए, कोई रियल एस्टेट में पैसे लगाने के लिए, ये सब आपको मदद करेंगे। या कोई कर्ज चुकता करना है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये सैलरी पर्सन के लिए ये काफ़ी अच्छा माध्यम होता है रिकरिंग डिपॉजिट। 6 नंबर में आमदनी और खर्चे के हिसाब से आप एक एस्टिमेट करें, एक निश्चित अमाउंट आप हर एक महीने सेविंग करें। 7 नंबर में बताएंगे आपको कि अनावश्यक खर्चों में कमी करें। फैमिली को, बच्चों को घुमाना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी आउटसोर्सिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, बट वहाँ अपने जो आमदनी है, आय है, उसके अकॉर्डिंग ही खर्च रखें। बजट को लिमिट करें और इकोनॉमिक वे से खर्च करें, क्योंकि 5 स्टार में जाना, आपको महंगे महंगे जो होटल में रहना, इन सब चीज़ों से आपकी जो बजट है उस पर अनावश्यक प्रेशर पड़ेगी। तो जहाँ तक हो सकते हैं वहाँ तक कटौती करके आप अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं। और 8वां है कि आप कर्जा चुकाएं। जो ऊंची ब्याज वाली आप जो कर्ज ले रखे हैं बैंक से या प्राइवेट पार्टी से, प्राइवेट पार्टी का ब्याज बहुत ही महंगा होता है। यदि इमरजेंसी में आपने कहीं लोन ले रखा है प्राइवेट पार्टी से, तो उसको आप होमवर्क करके, आप जो सस्ते ब्याज वाले कहीं से लोन मिल रही है, तो सबसे पहले ऊंची ब्याज दर वालों को छोटे ब्याज दर वाले, कम ब्याज दर वाले लोन से उसको सेटल करें। कई सारे सरकारी बैंक में लोन टेक ओवर करने की व्यवस्था होती है, उनसे कांटेक्ट करके आप जो ऊंची ब्याज दर वाले जो हाउसिंग लोन है या कार लोन है उसको आप टेक ओवर कर सकते हैं। तो इससे आप पाएंगे कि 5 साल या 6 साल का अगर देखेंगे आपको सेविंग तो लाखों में होगी। तो सबसे पहले जो ऊंची ब्याज पर आपने लोन ले रखा है उसको टारगेट करें और उसको जल्द से जल्द सेटल करें। जहां आवश्यक है वहीं कर्ज ले, नहीं तो फिर आपको आगे जाके परेशानी होगी और आपके नींद हराम हो जाएंगे। 9 नंबर में बताऊंगा कि आप स्मार्ट शॉपिंग करें, कूपन और कीमतों की डिस्काउंट देखें। आप 2-4 स्टोर में विजिट करें, वहां पर देखें कि कहां पर किस तरह की कूपन है, किस तरह की डिस्काउंट है। एक बार रेट को जरूर कंपेयर कर ले। आप आंख मूंद करके किसी भी स्टोर में खरीदारी नहीं करें। मान लिया किसी स्टोर में 2-4 आइटम बहुत सस्ते में मिलते हैं डिस्काउंट में, बट बाकी आइटमों में बहुत महंगे होते हैं। तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसी अमाउंट, उसी जो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और क्वालिटी अगर उसको देख ले अगर अच्छे है तो उसी को ही आप खरीदें। कई बार ऑफर देते हैं, सामान भी अच्छे होते हैं कस्टमर को बुलाने के लिए, तो उसका आप फायदा ले। कोई अगर कूपन दे रहा है जो भविष्य में यूज कर सकते हैं तो कूपन जरूर ले। इस तरह से आप अपने खर्चों में कम कर सकते हैं। 10वां पॉइंट में बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड्स, SIP और अन्य विकल्पों को आप एक बार होमवर्क करें और उसमें निवेश करें, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के साथ साथ इसकी जो कैपिटल है वो भी आपको बढ़ेगी। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड, SIP इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है, उसमें आप थोड़ा बहुत निवेश करते चले मंथली बेसिस पर। 11 नंबर में बताऊंगा कि जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करें। तो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का यह अर्थ होता है कि आपकी जो सैलरी है हर एक साल 10 to 15% के हिसाब से बढ़ती रहती है, क्योंकि महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ती रहती है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। कहीं माली प्रमोशन हो गई तो आपको 30% 40% तक आपको इन्हांस मिलती है। कहीं आपकी क्वालिफिकेशन भी अगर बढ़ती है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्केल भी बढ़ा दिया जाता है या कोई इंस्टॉलमेंट भी दिया जाता है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो कहीं भी। अगर आपको आमदनी बढ़ रही है सैलरी से या किसी भी सोर्स से, तो आमदनी के हिसाब से अगर अपने लाइफ स्टाइल को भी इम्प्रूव करें, और ऐसा नहीं कि इतना ना अच्छा से इम्प्रूव कर दे कि आपकी जो भी आप कमा रहे हैं सारे बिल्कुल उसी में चले जाए। तो उसमें आपको देखना है कि जो आपके लाइफ स्टाइल खर्चे हैं उसको भी आपको एक तरह से ऑप्टिमाइज करने हैं। ऐसा नहीं कि आपकी जो 2 लाख की सैलरी थी मंथली, अगर 3 लाख सैलरी हो गई तो आपने अपने खर्चे को भी उसी तरह से डबल कर दिया, तो फिर आपको 0 ही मिलेगा सेविंग में और आप लॉस में चले जाएंगे। तो उस तरह के चीज़ें दिखावा के लिए कभी मत करें और अपने जो बजट है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि पैसे रहेंगे तभी भी आप इसको भविष्य में एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद मैं 12 नंबर में बोलूँगा कि जो रिवार्ड्स पॉइंट होते हैं उसका आप जरूर इस्तेमाल करें। इवन आप डेबिट कार्ड से जो पैसे पेमेंट करते हैं किसी भी बैंक का, और क्रेडिट कार्ड से पैसे पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है।
तो रिवार्ड एक्यूमुलेट होकर के बहुत सारा अमाउंट बन जाता है। यदि आप कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट में अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट का यूटिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पर यूटिलाइज कर ले। या आप फ्लाइट में सफ़र नहीं करते हैं तो जहाँ भी सुविधा हो रिवार्ड पॉइंट को कैश में भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई सामान भी ले सकते हैं उस रिवार्ड पॉइंट से। कई सारे फैसिलिटी दिए रहते हैं। जब उसके साइट पर जाएंगे आप रिवार्ड पॉइंट के साइट पर, तो आपको सारे चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो आप देखते रहें कि वो लैप्स नहीं करे। तो इस तरह से आप कुछ बचत कर सकते हैं। उसके बाद मैं 13 नंबर में ये बताऊंगा कि जो सदस्य है, सब्सक्रिप्शन आप लिए हुए हैं उसको आप रद्द करें। आप पाएंगे कि बहुत सारे आप सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। मान लीजिए कि टीवी चैनल में ही देख लीजिए, कई सारे सब्सक्रिप्शन आपने समय अनुसार ले लिया, उसको भूल गए, तो पैसे तो आपके कटते रहते हैं। उसके अलावा आपने जैसे नेटफ्लिक्स है, कई सारे डिज्नी हॉटस्टार है, बहुत सारे आपको जो आपको चैनल में पैसे लेने के लिए हिसाब किताब बना हुआ है, तो वहाँ आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके पैसे तो कट रहे हैं। एनुअल 1200-1400 रुपये तक कट जाते हैं। अगर 3-4 आपने ले लिया तो ऐसे 8-10 हज़ार रुपये तक आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन निकल जाएंगे। और क्या आपके पास उतना समय होती है उन चीज़ों को देखने के लिए? तो बिल्कुल नहीं होती है। आज के भीड़ भाड़ के युग में, व्यस्तता के युग में, तो आप जो है बहुत सारे सब्सक्रिप्शन जहाँ पर आप समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है उसको कट करें। जब उसको कट करेंगे तो आप देखेंगे आपको एनुअल 10-15 हज़ार की सेविंग तो आना ही है। उसके बाद आप पॉलिसी ले मीन्स आप जीवन बीमा निगम से ले, या कोई भी सारे बहुत सारे जो पॉलिसीज़ है, प्राइवेट भी है, प्राइवेट गवर्नमेंट का पार्टनरशिप में भी कई पॉलिसीज़ खुले हुए हैं, उसको आप अपनाएं। मेडिक्लेम पॉलिसी है, उसको भी आप एफोर्ड करते हैं तो ले, क्योंकि कोई अगर बड़ा बीमारी होगी तो आपको इसमें बहुत ही सुविधा होगी, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो मेडिक्लेम अगर एफोर्ड करते हैं तो उसको ले, तो बहुत आपके लिए अच्छी रहेगी। प्लस जो जीवन बीमा निगम की पॉलिसी है, एक तरह से ये भविष्य में आपको धीरे धीरे पैसे भी जमा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कम होते हैं, बट कोई इंटरेस्ट के लिए नहीं लेता है। जीवन बीमा निगम की पॉलिसी इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आपको सामाजिक सुरक्षा भी देता है, वो आपके परिवार को सेफ्टी भी देता है। तो इस तरह से जो जीवन बीमा निगम पॉलिसी और जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, दोनों ही एक सुरक्षा का साधन है आपके लिए, जो कि आपको बहुत भविष्य में जरूरत पड़ने पर काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। मान लिया कि बड़ा पॉलिसी नहीं ले सकते हैं तो जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं उतने का ही पॉलिसी लेकर के रखें, ताकि आपके समय में काम आवे। और 15 नंबर में मुझे ये कहना है कि जो आपकी निवेश है उसको डाइवर्सिफाई करें, मीन्स उसमें विविधता लाए। मान लिया कि कुछ पैसे है, कुछ ज़मीन में डाले, एफोर्ड करते हैं तो फ्लैट भी खरीद सकते हैं, या म्यूचुअल फंड ले ले। उसके अलावा SIP है, कुछ पैसे आप शेयर में भी रख सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट रखिए। तो पैसे को एक जगह कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी पैसे जो है जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं, जितना बजट है, तो कई चीज़ों में रखें। कुछ गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब भी मौका मिले आपको तो वहाँ रख सकते हैं। क्योंकि ये आपकी कुछ शेयर मार्केट में भी पैसे रख सकते हैं, बस शेयर मार्केट में रिटर्न भी अच्छा होता है बट जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी शेयर मार्केट में निवेश करेंगे आप ब्लू चिप कंपनी में, अच्छे कंपनी में भी थोड़े थोड़े करके निवेश करेंगे और एक साथ पैसे नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो पोर्टफोलियो है सेविंग की, ये डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग चीज़ों में निवेश करेंगे, ताकि कहीं एक जगह से आपको धोखा होती है तो दूसरा आपको कवर करेगा। तो इस तरह से आप निवेश के लिए एक अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। इस तरह से इन उपायों को जान करके, समझ करके अपना बचत बढ़ा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि क्या आप जो मैंने उपाय बताए, इस उपाय को पहले से ही अपना चुके हैं, या यदि नहीं अपनाए हैं तो एक बार अपना करके देखिए, और वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सके। थैंक यू वेरी मच। चैनल में नए हैं तो अपना लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हियर इंजीनियर हरी, जय हिंद।